अल्लामा सैदी लिखते हैं, शारे मुस्लिम मुफस्सिर कुरान, आप फरमाते एक बूढ़ा हर साल हज के लिए जाता था। एक दफा किसी नौजवान को साथ जाने का इत्तेफाक हुआ। अल्लाह के घर में पहुंचे, बूढ़े ने लब्बैक कहा तो हातिफ से आवाज आती है ला लब्बैक, के बूढ़े तेरा कोई हज नहीं। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, तवाफ़े काबा कर रहे हैं, लब्बैक कहा तो वहीं गिर गए, बेहोश हो गए। लोगों ने आबे ज़मज़म छिड़का, होश आया, कहा हजरत अचानक से तबीयत को क्या हुआ? आप फरमाते जब मैंने लब्बैक कहा तो मुझे डर लगा कि कहीं ला लब्बैक की आवाज ना आ जाए। अल्लामा सादी लिखते हैं, एक शख्स अल्लाह के घर में संगरेजों पे सर रख के रो रहा था और क्या कहता है, अल्लाह मुझे अंधा उठाना, अल्लाह मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा ना करना। ये दर्द में डूबी हुई आवाज किसी गुनाहगार की थी, किसी ओगनहार की थी। और यार कोई मेरे जैसा गुनाहगार गुनाहों की गठड़ी उठा के 7 समंदर पार गया और अपने गुनाह याद आए तो वहां रोने लगा। सादी कहते गधा अगर आजिज़ी करे तो उसकी आजिज़ी नहीं होती, आदत होती है। मेरे जैसा बंदा कहेगा या अल्लाह मुझे माफ कर देना, मुझे अंधा उठाना, मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा ना करना। बात समझ में आती है कि ये हुए गुनाहों पर नदामत थी। और साहेब जब आगे बढ़कर देखा गया तो वो कौन था? वो वक़्त का शेख अब्दुल कादिर जीलानी था। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदा व क़यामा, ये वो जवान है जिसकी रातें कभी सजदे में तो कभी कयाम में गुजरती हैं। ये वो जवान है जिसने 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। ये वो जवान है जिसने हर शब में, ये 15 साल वजीफा किया, हर शब में एक मरतबा कुरान मजीद की तिलावत की। ये कैफियत उनकी है। सवाल है आप दोस्तों से, अब मुझे बताइएगा साहिब, इस मजमे में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हज भी किया होगा, उम्रा की भी सादत हासिल की होगी। मुझे बताइएगा साहिब, क्या जब हम हर में मक्का में जाते हैं, मताफ में दाखिल होते हैं, क्या हमारी ये हालत होती है? वो बड़े माकूल लोग थे यार, उनकी सोहबत में बैठने वाले लोग वासल बिल्ला होते थे, जनाजे उठते थे खौफे इलाही की वजह से। लेकिन इसके बावजूद भी क्या कहते, अल्लाह अंधा उठाना, शर्मिंदा ना करना। और एक क्या कहते कि या अल्लाह जब लब्बैक कहा तो गिर गए इसलिए कि कहीं ला लब्बैक की आवाज ना आ जाए। क्या ये हमारी कैफियत होती है? हमें तो ज्यादा रोना चाहिए। हमारा दामन गुनाहों से लुथड़ा हुआ है, चुगली, गीबत, हसद, कीने की आग लगी हुई है। रिश्ते हम तोड़ते हैं, दिल हम तोड़ते हैं, हमें तो ज्यादा रोना चाहिए। मैं माजरत से कहूंगा साहिब, जब हम अल्लाह के घर में गए तो सबसे पहले हमने जेब से मोबाइल निकाला और सेल्फी ली, उसको फेसबुक पे फेंका। एक हाथ गुलाफे काबा के साथ और दूसरे से तस्वीर बन रही है। मैंने वहां बड़े बड़े झल्ले और झल्ले किस्म के लोग देखे कि तवाफे काबा हो रहा है, गुजरते लोगों को मोबाइल दिया जाता है और कहता है कि मेरी तस्वीर बनाओ, और यूं हाथ उठाए मसनूई दुआएं हो रही हैं। वो तस्वीर बनाना कहां? अल्लाह के घर में। और यार वहां तो नशा पैदा हो जाता है कि इन राहों से मोहम्मद अरबी गुजरे हैं, इन राहों से गौस कुतुब अब्दाल गुजरे हैं, वहां तो जलालत बरस रही है। क्या मोबाइल के बगैर हज उमरा नहीं होता? क्या मोबाइल हम अपनी रिहाइशगाह पे नहीं छोड़ के आ सकते? नाराज नहीं होना साहिब, सच्चा खी ते पांबड़ बलदे ने। हमारी कैफियत क्या है? हम हज उमरा के लिए गए, 5000 किलोमीटर का सफर करके गए, और जब वहां से वापस आते तो क्या लाते हैं? खजूर, पानी, बच्चों के लिए खिलौने, बेटियों के लिए रिदा, बूढ़ों के लिए तस्बियां, टोपियां, मुसल्ले, बस यही लाते हैं भाई। बाकी जिस तरह गुनाह यहां से उठा के लेके गए होते हैं उसी तरह वापस ले आते हैं। हाँ, हमारे नाम के साथ हाजी का इजाफा जरूर होता है, लेकिन बगल से छुरी नहीं निकलती, अखलाक बेहतर नहीं होते, किरदार की झलक नहीं नजर आती, रिश्ते उसी तरह हम तोड़ते हैं, गालियां हम उसी तरह देते हैं। ये फखर से बता दे 50 हज किए, 100 उम्रे किए, कहां किए भाई? मिजाज तो बदले कोई नहीं, अखलाक तो बेहतर हुए कोई नहीं। ये ज़िम्नन बात थी जो मैंने अर्ज की और इंतहाई जरूरी बातें थी। खैर, उस बूढ़े की कहानी है जिसने लब्बैक कहा तो हातिफ से आवाज आई ला लब्बैक, बूढ़े तेरा कोई हज नहीं। साथ जो नौजवान था वो चौंक सा गया। उसने कहा बाबा जी आवाज नहीं सुनी? कहा बेटे ये आवाज मैं 70 साल से सुन रहा हूं। वो जवान कहते बाबा फिर भी आते हो? अब कलेजा फटने लगा, रो के कहा बता इस दर के अलावा कोई दर है जहां जाके मैं दामन फैलाऊं? इतना कहना था कि रहमत खुदाबंदी जोश में आई। हातिफ से आवाज आती है
जा बूढ़े हमने तेरे 70 के 70 हज कबूल कर लिए। वो माफ करके राजी होता है। बनी इसराइल